कई बार हमें एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बनाकर दिया जाता है। किस तरह का क्वेश्चन? जब हमसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड करो। क्वेश्चन किस तरह का? कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 240 डिग्री। का मतलब जो पिछले वाला डाटा हमने पढ़ा, पूरी टेबल, क्वेश्चन का उनसे भी मन नहीं भरा। उन्होंने और हायर एंगल्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू पूछ ली। तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करने वाले हैं, किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, सो समझो। इन क्वेश्चंस को हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे भी हम कर पाए, टेबल हमें याद रहेगी, तब हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? बहुत ही सिंपल से रूल होते हैं, ध्यान से समझेंगे इस बात को। अगर साइन 240 दिख रहा है तो हम इसको ब्रेक करेंगे। किस पर ब्रेक किया जा सकता है पहले ये समझ लेते हैं। तो वी कैन ब्रेक ऑन 90 डिग्री, वी कैन ब्रेक ऑन 180 डिग्री, ऑन 270 डिग्री, ऑन 360 डिग्री, ऑन 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या ही ब्रेक करोगे, ध्यान से देखेंगे आपको आगे पता लग जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? जब आप 180 पर इसको ब्रेक करेंगे तो 240 डिग्री को लिखा जा सकता है 180 प्लस 60। ठीक, ये अपने आप में एक तरह से मैं फॉर्मूला बनाकर आपको दूंगा किस तरह से आप इन चीजों को कन्वर्ट करना सीख सकते हो। तो पहला स्टेप क्या आ जाता है? ब्रेक द गिवन एंगल इनटू दिस वे। चाहे 180 प्लस 60 होता, अगर मानो कि कोई छोटा एंगल चल रहा है तो आप उसको 180 माइनस वो एंगल जो भी सोल्व होकर आता, आप उसको लिख सकते थे। अब ऐसा लिखने पर 180 पर ब्रेक करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, 180 पर जब आप ब्रेक करोगे तो साइन साइन ही रहेगा, साइन से वो कोस नहीं हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा। यानी जब मैं ब्रेक करूंगा तो 180 पर ब्रेक कर रहा हूं, इसलिए यहां पर साइन आएगा, सामने एंगल जो था वही आएगा। अब एक लास्ट बात कि ये प्लस साइन 60 के बराबर होगा या माइनस साइन 60 के बराबर होगा, इसके लिए हमें चलना होगा क्वाड्रेंट रूल पर। 240 डिग्री 180 से ज्यादा है। 0 टू 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 टू 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो 240 वहीं लाई कर रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन, सॉरी, सिर्फ टेन साइन तो नहीं होता, इसलिए यहां पर माइनस आएगा। ओके, तो जैसे ही आप इसको ब्रेक करके लिखते हो, एक नेगेटिव साइन क्यों आता है? क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में चल रहे थे। अब साइन 60 की वैल्यू ऑब्वियस है, आप सभी को याद होनी चाहिए, राइट? 10th क्लास में भी पढ़ाई गई थी, अभी भी मैंने बताई। तो साइन 60 कितना हो जाता है? √3 यहां पर देखने के लिए मिलेगा। इट इज माइनस √3 साइन 240 की वैल्यू निकल कर आती है। तो बस इसी तरह के कुछ डेटाज जिनको मैं डायरेक्टली एज फॉर्मूला आपके सामने एक टेबुलर फॉर्म में लिखवा रहा हूं, इनको समझेंगे। वैसे तो ब्रेक करना सीख जाओ कुछ इस तरह से जैसे मैंने करके दिखाया, ये बेस्ट होता है। अदरवाइज आप फॉर्मूला रटते रह जाओगे, कंफ्यूजन होंगे उसमें, फिर बाद में परेशानी होगी। तो इस तरह से ही समझकर इसको सॉल्व करना सीखो। कोई और भी डाटा अगर आपको चाहिए, किसी और भी चीज की वैल्यू अगर आपको चाहिए कि सर ये कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? मैं वो वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं। यहां पर फिलहाल मैं वो टेबुलर फॉर्म में ये सारे फॉर्मूलाज लिख रहा हूं। पे अटेंशन, किस तरह से यहां पर डाटा रहेगा, किस तरह से हमसे यहां पर डाटा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास नंबर 1, साइन 90 प्लस थीटा, राइट? इमेजिन कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट के रिजल्ट्स भी भूल चुके हैं, या ये कहिए कि वो वाले जो माइनस साइन आए थे उनको भी वेरीफाई करके दिखाओ। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? भाई सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, इसलिए प्लस तो आना ही है। जब भी आप 90 पर ब्रेक करते हो, 90 पर ब्रेक करने पर साइन का हो जाएगा कॉस एंड देन थीटा, राइट? इसके साथ साथ अगर साइन की जगह पर यही डाटा cos 90 प्लस थीटा होता, तब हमारे पास 90 पर ब्रेक कर रहे हैं तो cos का साइन तो होना कंफर्म है,
लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट कोस का नहीं साइन का होता है, इसलिए यहां पर आ जाएगा एक माइनस यानी नेगेटिव साइन। नंबर 3 फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट नंबर 3 हमारे पास tan थीटा के लिए अगर लिखें तो tan 90 प्लस थीटा, 90 पर होने की जगह वजह से tan का कोट हो जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव तो यहां पर भी रहेगा। अब ऊपर के दिए गए सारे फॉर्मूलाज को आप 90 पर ब्रेक करके वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सॉल्व करना हो cos 120 डिग्री, राइट, कैसे सॉल्व करोगे? तो हम इसको लिखेंगे cos 90 प्लस 30, राइट, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जिस तरह से हमने यहां पर लिख लिया, 90 पर ब्रेक किया इसलिए यहां साइन होना कंपलसरी है, सो साइन 30 आ जाएगा। और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है कोस नेगेटिव होता है वहां पर, इसलिए माइनस साइन 30 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 रहेगी। ऐसा आप पीछे टेबल में भी देख सकते हो, मैंने बनाकर दिखाया हुआ था, यहां पर भी माइनस 120 की वैल्यू हमने लिखी थी। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू यहां पर सॉल्व कर सकते हो जो भी 90 पर ब्रेक की रहेगी। अब सेकेंड क्वाड्रेंट को क्या हम सिर्फ 90 पर ब्रेक कर सकते हैं या 180 पर भी ब्रेक कर सकते हैं? बोलो। तो ऑब्वियस है हम 180 पर भी ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ही फॉर्मूला नंबर 4 अगर हम लिखें साइन 180, अगर मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है तो 180 से कम वाला एंगल चूज करना होगा, यानी 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा साइन में क्या रहेगा भाई, साइन 180 है तो साइन साइन रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन प्लस रहेगा, यानी प्लस साइन थीटा ऐसा आपके पास रहने वाला है। तो मैं इन प्लस साइन को हटा ही देता हूं यहां पर, ताकि आपको एग्जैक्टली दिखे कहां पर नेगेटिव है और कहां पर नेगेटिव नहीं है। नंबर 5, अगर हमें cos 180 माइनस थीटा की जरूरत पड़े तब यहां से क्या होगा, तो यहां पर cos है इसलिए माइनस आएगा, और 180 होने की वजह से cos तो cos ही रहने वाला है। देखो साइन में चेंज होगा, सॉरी 90 पर चेंज होगा, 180 पर चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, नंबर 6 इज tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा माइनस tan थीटा। ये पूरे सेकेंड क्वाड्रेंट की प्रॉब्लम मैंने यहां पर सॉल्व करके दिखाई है। कोई भी एंगल आपको दिया जाए सेकेंड क्वाड्रेंट में, चाहे वो किसी भी तरह से करें, आप 90 पर ब्रेक करें या 180 पर ब्रेक करें, कोई भी डाटा हो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट अगर आपको ब्रेक करना है, सबसे आसान तरीका 180 प्लस अगर आप कर दें तो ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मेरा फेवरेट होता है 90 एंड 180, बिकॉज 90 पर ब्रेक करके आप फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में रह सकते हो, जबकि 180 पर ब्रेक करके आप सेकंड क्वाड्रेंट इवन आप थर्ड क्वाड्रेंट को भी कवर कर लोगे। ठीक है, सो हम नंबर 7 पर चलते हैं। तो नंबर 7 जो हमारे पास हो सकता है दैट इज साइन 180 प्लस थीटा। अब हम पहुंच रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ ए एस टी, tan पॉजिटिव रहेगा, तो साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। नंबर 8 is cos 180 plus theta is minus cos theta, and number 9 tan 180 plus theta हो जाएगा only tan theta। थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक हम एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं, लेट्स सी वो किस तरह का रहेगा। तो एग्जाम्पल थर्ड क्वाड्रेंट का मैं यहां पर लिख रहा हूं, इमेजिन इफ I want to calculate sin 180 प्लस में आप चाहें तो जो हमने पुराना डाटा लिया था 240 या कुछ और भी ले सकते हैं। इमेजिन अगर हम लेते हैं यहां पर 225 डिग्री की वैल्यू अगर हम सॉल्व करना चाहें, क्यों 225 ही लिया? ऑब्वियस है ना, कुछ ही चीजों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे कोई कहे कि 42 डिग्री, साइन में 42 डिग्री की वैल्यू बताओ,
नहीं जरूरत है, हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है, कैलकुलेटर थोड़ी ना बनना है हमें। तो कुछ चीजें जिनकी हमें जरूरत है, जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो साइन 225 डिग्री, ब्रेक करो इसको 180 डिग्री पर, क्या आएगा? तो वी कैन राइट इट एज साइन 180 प्लस 45 डिग्री, राइट? इसको हम साइन 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि बात तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंची है इसलिए माइनस आएगा। 180 डिग्री का यूज किया गया है तो साइन साइन ही रहेगा, एंड यहां हो जाएगा 45 डिग्री। नाउ साइन 45 इज 1/√2, तो साइन 225 की वैल्यू क्या आने वाली है? -1/√2। जैसा कि मैंने कहा था, इस तरह से आप किसी भी रीजनेबल एंगल की वैल्यू साइन कोस थीटा या टेन थीटा किसी भी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसी जरूरत उसके हिसाब से आप उसको ब्रेक करेंगे 90 पर या 180 पर। जरूरत पड़ने पर आपको 270 पर ब्रेक करना पड़ सकता है, बट माय रिकमेंडेशन जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? क्योंकि वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट हम कवर कर चुके हैं। आप कहोगे बट अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट इंटरेस्टिंग होता है थोड़ा सा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आपको कवर करना है, यानी इमेजिन अगर मैं बात करूं यहां पर कि फोर्थ क्वाड्रेंट यानी नंबर 10, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम चले तो फोर्थ क्वाड्रेंट एग्जाम्पल के लिए क्या रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 270 से लेकर 360। इमेजिन हमसे कोई पूछता है कि साइन 330 की वैल्यू बता दो एक बार, राइट? अब 330 की वैल्यू बताने के लिए मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के दो तरीके, मैं 270 पर भी ब्रेक कर सकता हूं और मैं 360 पर भी ब्रेक कर सकता हूं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 360 वापस से घूमकर कहां आ जाता है? 0 पर, यानी 360 इज इक्विवेलेंट टू 0। यानी 360 पर ब्रेक करना मतलब किस पर ब्रेक करना? 0 पर ब्रेक करना, यानी 0 माइनस 30 लिखा जा सकता है। देखो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखकर दिखाता हूं। आई कैन ब्रेक इन मैथमेटिकल टर्म 330 को 360 माइनस 30 लिख सकता हूं, राइट? अब क्वाड्रेंट लेवल पर 360 डिग्री को 0 लिखा जा सकता है, तो साइन 0 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसा लिख सकता हूं। यानी ये जो वैल्यू बनी ये सिर्फ साइन -30 की वैल्यू बनी। समझ गई? अब ये जो -30 हमारे पास है, इसमें अगर देखा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो भाई सीधी सी बात है, आप चाहे तो इसको याद रख ले, या इसी कंसेप्ट से 360 पर मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखा देता हूं। बड़ा ही सिंपल है भाई। -30 कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव रहेगा? कॉस पॉजिटिव रहेगा, यानी साइन भी नेगेटिव होगा और टेन भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये माइनस साइन, क्योंकि साइन लिखा हुआ है तो बाहर आएगा, और ये -sin30 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा -1/2। ऐसा आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। अगर यही डाटा कोस के साथ होता तो ये माइनस साइन ऐसा कह सकते हैं, या कहा जाता है, बहुत जगह पर यूज करते हैं कि ये माइनस साइन बाहर नहीं आता, इतना ही रहेगा, यानी अंदर ही खत्म हो जाता। तो इसलिए फॉर्मूला नंबर 10 आप चाहे इसको 360 माइनस में लिखें, या फिर मैं इसको लिख रहा हूं साइन माइनस थीटा, तो विल बी रिटन एज माइनस साइन थीटा। नंबर 11 यहां हो जाएगा कॉस माइनस थीटा विल बी सिंपली cos theta, and number 12 tan minus theta will be minus tan theta। तो कुल मिलाकर ये आपके पास 12 फॉर्मूलाज होते हैं, जो कि टेक्निकली फॉर्मूलाज नहीं है, अगर आप ध्यान से समझे तो, जिनके बिहाफ पर आप कोई भी डाटा कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रहे